हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस 2xy बराबर y को हल कीजिए। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए अवकल समीकरण को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम x y के पदों को अलग अलग करते हैं तथा y के पदों का y के सापेक्ष तथा x के पदों का x के सापेक्ष समाकलन करके हल करके जो समीकरण प्राप्त होती है, इस प्रकार वह अवकल समीकरण का हल होती है। तो आइए इस आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया रखा है dy बटे dx प्लस 2xy बराबर y। तो सर्वप्रथम हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, dy बटे dx बराबर 2xy को उधर भेज देंगे तो हमें प्राप्त होगा y माइनस 2xy। तो dy बटे dx, यहां से यदि हम y उभयनिष्ठ ले लें तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 2x। अब देखिए y के पदों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा dy और ये y आ जाएगा बटे में, तो dy बटे y बराबर dx को इधर भेज देते हैं तो 1 माइनस 2x dx। अब दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में यदि हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर होगा 1 बटे y का y के सापेक्ष और यहाँ पर 1 माइनस 2x का होगा x के सापेक्ष। तो देखिए 1 बटे y का समाकलन कितना होता है, log y, तो यहाँ पर आ जाएगा log y। अब यहाँ पर मापांक लगा देंगे, बराबर 1 का समाकलन कितना होगा x माइनस 2 और x का समाकलन कितना होगा x की घात 2 बटे 2 और यहाँ पर एक अचर पद ले लेते हैं log c। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा log, अब y का जो मापांक होगा वो y ही रहेगा तो log y लिख लेते हैं, माइनस log c को इधर भेज देते हैं तो माइनस का log c आ गया बराबर x माइनस x की घात 2। अब हम जानते हैं सूत्र कि log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m बटे n के। तो इस आधार पर यहां पर जो दे रखा है log y माइनस log c, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log y बटे c बराबर x माइनस x की घात 2। ठीक है, अब यदि हम इसको e की घात में लिखना चाहें, log को हटाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, y बटे c बराबर e की घात x माइनस x की घात 2। c को यहाँ पे त्रिची गुणा करके भेज देते हैं तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, c e की घात x माइनस x की घात 2। ये हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।